और भी बातें करेंगे हम राहुल सर से और अनु जी से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले एक बेहतरीन एक्टर को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा, एक्टर डायरेक्टर मिस्टर दीपक तिजोरी। सर आशिकी के 30 साल पूरे हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। लगता है हाँ सफेदी आ गई। एक्चुअली सर जब आपको फिल्मों में देखते थे ना सबको लगता था ऐसा हमारा भी दोस्त होना चाहिए। बस यही एक प्रॉब्लम होता था हमेशा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ उन दिनों में। अच्छा। हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा दोस्त बनाते थे। पर सर आपके कभी मन में नहीं आया यार मैं भी हैंडसम हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, आपके मन में नहीं आया कि मेरे को भी हीरोइन मिलनी चाहिए? भट्ट साहब से कहा नहीं आपने? सब किया हम लोगों अच्छा। ने उन दिनों में। मेरे साथ में और 3-4 और भी थे। अच्छा जी। जो भट्ट साहब की सेवा में लगे हुए थे उन दिनों में। अच्छा। और हम लोग देख के बोलते थे भट्ट साहब इसको कैसे हीरो हो गया? हाँ। इसको देखो तो ना हिंदी बराबर बोलता है ना हीरो की कुछ भी बात है। भट्ट साहब भी ऐसी गंदी गेम खेलते थे, हम लोगों को बिठा के बोलते थे कि अच्छा मैं फिल्म बना रहा हूँ, अब तुम 4 लोग बैठे हो, तुम चारों स्ट्रगलर हो, डिसाइड करो हीरो कौन बनेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा। और हम लोग सब आस लगाए बैठे हैं कि अभी अगली फिल्म तो हमारे को चांस मिल ही जाएगा। लेकिन फिर बाद में चांस मिला ही नहीं, मालूम पड़ा ये हीरो बन गया। फिर मैं वहां से निकल गया। मैं बोला भाई अब तो इसका नंबर लग गया। बट एक चीज बताऊंगा कपिल, मुझे एक कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह याद है। भट्ट साहब, दीपक और मुझे, और उनका उस टाइम पे स्टाइल होता था दोनों के कंधों पे हाथ रख करके यूं करके, और दीपक को कहता है देख अब ये हीरो है, तू उसका दोस्त है, बी अ जेन्युइन फ्रेंड। उस सेकंड के बाद आज तक ही इज लाइक दैट विद मी। क्या बात, इतना मैं कहूंगा। एंड द बेस्ट टाइम, और जो बेस्ट टाइम मेरा था जी वो ऊटी का शेड्यूल था। कि हम दोनों कमरा शेयर कर रहे थे। अच्छा, कंट्रोल बजट, हीरो को भी कमरा शेयर करना पड़ रहा है। अरे वाह। क्यों? नहीं मैं कौन सा हीरो अपने कमरे में सोता है? नहीं मैं अच्छी बात है। और एक और बात बताता हूँ कि अगर मुकेश जी की फिल्म हो ना, हाँ। तो कमरा मिल जाए हीरो को तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 90s के इश्क में जाओ, आप बहुत सारे लोग वो उस दौर में से निकले हो, उस समय दोस्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। एक्चुअली दोस्ती आगे बताता था कि वो अपने मन से भाभी मना लेते थे ना वो, कि भाभी 9 बजे कॉलेज जाती है, 2 बजे ट्यूशन जाती है। कई तो लड़की गली में जाके सिटी पे जाते थे। हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने तो स्पेशली इंटेंशनली अपने दांतों में गैप रखवाया ताकि मेरी सिटी तेज बजे। ये हमारा जो पांडे है ड्रम पे, इसका तो कोड वर्ड था क्या? ये अपनी गर्लफ्रेंड की गली में जाकर ना कुत्ते के जैसे भौंकता था। और वो फिर ना वो रोटी डालने के बहाने आती थी। अच्छा। एक दिन ये हो गया लेट, तो वो तो सो गई, उसका डैडी आ गया। पहली बार लोगों ने कुत्ते को फटे कपड़ों में 2 पैरों में चलते देखा है। आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के। अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो, कभी पकड़े गए हो या किसी का काम खराब हो गया हो, हाँ, कुछ चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हाय एवरीवन। हाय। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है, कानपुर से आए आप। आपका क्या किस्सा है? हाँ सर, मुझे कभी कभी ये लगता है कि 2 प्यार करने वालों के संदेश को पहुंचाने के चक्कर में किसी तीसरे की जबरदस्त धुलाई हो जाती है। ऐसा लगता है वो ये यही आपको है। लगता है कि आपके साथ हुआ है? इसी के साथ। सर अपना दर्द आपसे ही बयां कर सकते हैं। तो कब हुआ था ये आपके साथ? सर मैं छोटा था काफी। अच्छा। और मेरे आप छोटे भी थे? अच्छा जी, फिर? मेरे कजिन ब्रदर वो बड़े थे, काफी बड़े थे, मतलब उनका टाइम था प्यार करने का, हमारा टाइम था मार खाने का। अच्छा। वो टाइम पे तो वो उनको मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार हुआ था और वो लेटर लिख के दिया करते थे आपको। फुसला के मुझको, ये ले तेरे को कंफर्ट दूंगा। ये क्या दोगे? कंफर्ट। वो क्या होता है? लाइक एज टॉफी। टॉफी की तरह। उसमें सर रैपर नहीं होता था। अच्छा। मेड इन होम। नंगी टॉफी। मेड एट होम।
तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने लेटर दिया, मैं घर पे गया देने के लिए, और वो लड़की कहीं गई हुई थी, अच्छा बाजार या स्कूल कहीं भी, उसका भाई था। मुझे ये तब समझ नहीं थी सर कि वो लेटर है क्या है। अच्छा मैंने उसको भाई को खेलने की जल्दी हो रही थी, भाई ये ले, और बहन आई तुम्हारी उसको दे देना, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो उसने लेटर देखा तो समझ गया ये वो है। उसने कुछ नहीं बोला, भाई रुक रुक। तब उसका टीवी चल रहा था, मैं ऐसे खड़ा होकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। जो भी पढ़ा उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन जो उसने हमारी धुलाई की अंदर ही अंदर कुछ नहीं, आज भी याद है। उसने फिर मुझे घर से बाहर भेज दिया, मैंने किसी को नहीं बताया, सीधे ग्राउंड पहुंच गया खेलने के लिए। ऐसी बातें कोई बताता भी नहीं है। सर हिम्मत भी नहीं हो रही थी अंदर से। उसके बाद जो खबर थी वो घर पे पहुंचा दी। घर में मैं सबसे छोटा था। उसके बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा तो जो बची कुची कसर थी, हाँ। वो घर वालों ने खुराक में पूरी कर दी। अच्छा आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं। लगे रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो हेलो, नमस्ते कपिल सर, नमस्ते जी। गेस्ट मैम, एवरीबॉडी, सबको नमस्ते। क्या नाम है आपका? मृदुला, मृदुला, कहाँ से हैं आप? मुंबई। सो मेरे साथ ये हो गया कि मैं किसी और की मदद करने गई थी और मैं ही फंस गई उसमें। अच्छा सो बेसिकली हुआ ये था कि कॉलेज में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसको एक लड़का बहुत पसंद था, वो हमारी क्लास में ही था। अच्छा और जी। उसने बहुत पैसे जमा करके ऐसे 5-6 गिफ्ट उसके बर्थडे के लिए खरीदे। 2 पेज लंबा उसने लेटर लिखा उस लड़के के लिए। अच्छा जी। उसके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो बोली कि तू जाके उस लड़के को वो दे देना। हम्म, और मैंने किया, मैंने वो सब लिया, मैं फाइनली उस लड़के के घर पे गई और मैंने उसे दिया। एंड उसने पढ़ा, गिफ्ट वगैरह देखा, उसको ऐसे साइड में रख दिया, बोले कि मैंने आपकी फ्रेंड से दोस्ती आपके लिए की थी, मैं तो आपको पसंद करता हूँ। और वो नीज पे बैठ गया कि प्लीज़ आप मेरा प्रपोजल सिलेक्ट कर लीजिए, प्लीज़ मुझे आप बहुत पसंद है। नो आई वाह। सो तो फिर मैंने उसे मना कर दिया, मतलब ऑब्वियसली। और वो मुझे लड़का ये लड़कियों में ही हो पसंद- सकता है, लड़का होता ना अगर। पहले नो, पर लड़का होता झट से बोल देता हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब यही था, मैं ही दूं। ये लड़कियां, ये ईमानदारी तो है। नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था पहले से। अच्छा, पसंद क्यों नहीं था? क्या क्या हुआ था? वो ऐसे ही था, ऐसे ही जरा। था। तो भी हाँ, तो सहेली को समझाया नहीं आपने? मैंने समझाया, बट वो प्यार में पागल थी ना, तो वो नहीं हो पाया। तो सहेली स्टिल योर सहेली? लिटिल बिट, मतलब हाँ, little not as, वो पहले बहुत अच्छी फ्रेंड थी, नाउ शी डजंट टॉक्स टू मी मच। और वो लड़के का क्या हुआ? आई डोंट, मुझे नहीं पता। मैं क्यों वो सोच रहा होगा ना, एक के चक्कर में वो भी गई है। या पर हाँ, ऐसा होता है। हाँ, शुक्रिया आप मृदुला, And, अपना किस्सा शेयर करने के लिए। thank you. थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है, मैं एमपी ग्वालियर से आई हूँ। वाह जी और अग्रवाल साहब, बहुत बहुत आपके- स्वागत है। आपके इस सॉन्ग जो है आज की फिल्म का, उसके कारण मेरे चाचा चाची की लाइफ सेटल हो गई। अच्छा। कैसे कैसे? मेरे चाचा जी, जिनको किसी कारणवश या पता नहीं उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, मतलब वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे। और मेरी जो फ्रेंड है, उनको चाचा जी वो मतलब वो पसंद थे। तो मैंने चाचा जी को बोला कि आपका ये वाली फिल्म का जो सॉन्ग है वो उनको सुनाएं, तो आपका काम बन जाएगा। तो चाचा जी ने जैसे ही ये वाला गाना उनको सुनाया तो उनकी लाइफ सेटल। सेट हो गई। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इनकी उस सॉन्ग के कारण जो मेरे चाचा जी की जो सोच थी कभी शादी नहीं करूंगा, वो सोच उस सॉन्ग को सुनने के बाद कौन से गाने से बदल बदली? गई। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। तो ये चाचा जी को आपने रिकॉर्डेड सुनाया होगा, खुद तो नहीं सुनाया होगा? नहीं, मैं खुद सुनाती फिर नहीं मानते चाचा जी। और आप अकेली आई हैं ग्वालियर से? मेरे ये 2 बच्चे आए हैं साथ में। ये आपके बच्चे एक हैं? लड़का। अरे एक ये लगता नहीं आपके बच्चे इतने बड़े होंगे।
हाँ जी सर, क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है आपकी सिस्टर है और वो भाई है आपका। थैंक यू सर, ये सुनने के लिए आपके मुंह से मेरे कब से कान तरस रहे थे। मुझे सभी लोग बोलते थे, पर मुझे आपके शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।